रोटी, भुजिया, बिस्कुट, नमकीन, जो आपका मन करे वो पक्षियों को डालें। बाजरा सिर्फ सर्दियों में, क्योंकि बाजरा गर्म होता है तो पक्षियों को नुकसान करता है अगर आप गर्मियों में डालते हो। जैसे आप लोग बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में बना के खाते हो ना, और बूंद के लड्डू भी सर्दियों में खाते हो, गर्मियों में नहीं खाते हो। तो बाजरा हम पक्षियों को गर्मियों में क्यों डालें? जब हमें पता है कि कोई चीज नुकसान करती है तो वो पक्षियों को क्यों डालते हो? कुछ लोग कहते हैं कि हम बाजरा डालते हैं, पक्षी खा लेते हैं। जो बुद्धि भगवान ने आपको दी है उन्हें नहीं पता कि कौन से मौसम में क्या चीज खानी है। इसीलिए जब आपको पता है तो बाजरा सिर्फ सर्दियों में, गर्मियों में सफेद चावल, दलिया, रोटी, भुजिया, बिस्कुट, जो आपका मन करे वो पक्षियों को डालें। आपकी छत पे पक्षी आते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते दाना इकट्ठा करते। जब 2-3 दिन का दाना इकट्ठा हो जाए फिर कहीं ऐसी जगह डालो जहाँ सब पक्षी दाना खाते हो। मंदिर है, स्टेशन है, पार्क है, जहाँ आपको सहूलियत है वहाँ डालो। आप नहीं जा सकते, आपके घर से जगह दूर है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जाने में दिक्कत होती है, दाने को हाथ लगाओ, आपके घर से कोई भी डाल के आएगा। आप ये नहीं कह सकते जी हम सेवा नहीं कर सकते, जगह दूर है। आप नहीं जा सकते, आपके घर से कोई भी डाल के आएगा, लेकिन पक्षियों की सेवा जरूर करनी है। आप नहीं जा सकते हो, लेकिन जब आप सुबह, दोपहर, शाम को किसी टाइम भी जब दाना हाथ लगाते हो ना कि मैंने पक्षियों की सेवा करनी है, तो वो आपके भाव देखते हैं, आपका मन देखते हैं। ये नहीं कि सवेरे उठते तड़के जाओ जी दाओ दाना डाल जाओ, किसी टाइम भी डलवाओ जरूर। घर से कोई दोपहर में जा रहा है ड्यूटी पे, कोई सुबह जा रहा है, नहीं टाइम मिल रहा, किसी टाइम भी डलवाओ। हम भी तो तीनों टाइम खाना खाते हैं ना, तो सेवा किसी टाइम भी कर सकते हो, लेकिन करनी जरूर है। कुछ लोग पूछते हैं कि हम सर्दियों में, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सर्दियों में सुबह उठते नहीं नहा पाते, तो वो कहते हैं कि नहा के सेवा करनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नहाते तो सिर्फ हम इसीलिए हैं कि हम कपड़े बदल लें और नहा धो के शरीर साफ करें। उसमें भी तो हमारे भाव ही देखे जाते हैं। आप भले ही बिना नहाए सेवा करो, हम अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, जरूरी तो नहीं कि हम नहा धो के किचन में बैठते हैं, बिना नहाए भी किचन में काम करते हैं। कुछ भी नहीं है, बिना नहाए की सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी छत पे पानी का बर्तन जरूर भर के रखना। पहले तालाब कुएं होते थे तो पक्षियों को पानी मिल जाता था। अपना तालाब है ना कुएं है, तो अपनी छत पे पानी का बर्तन भर के रखना, और हो सके तो अपने घर के बाहर भी रखो, कुत्ते, बिल्ली, गाय की सेवा कीजिए। कुछ लेडीज की आदत होती है चावल साफ करते समय कच्चे चावल मुंह में डाल देते हैं। कच्चे चावल जो हम बाजार से लेके आते हैं, कुछ लोग उसको मुंह में डाल देते हैं कच्चों को, या कुछ लोग सतरांजन बनवाते हैं तो उसमें भी कच्चे चावल डालते हैं, जो पक्षियों को डालते हैं। कच्चे चावल ना ही आपने खाने हैं ना ही पक्षियों को डालने हैं, आप दोनों के लिए कष्ट है। इसलिए हमेशा चावल पके हुए खाओ और पके हुए चावल ही पक्षियों को डालो। आप इस धागे को कहीं भी डाल के जाओ, मरे में, जिए में, सूतक, पातक, कोई बनेगी नहीं। कहीं भी जाओ धागा डाल के जाओगे, धागा निकालना नहीं। निकालोगे धागे का असर खत्म हो जाएगा, धागा खंडित हो जाएगा, आपको फिर से परेशानी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहीं भी जाओ धागा डाल के जाओ। आपने अपने गले में काला धागा, लाल धागा, तुलसी की माला, फूलों का धागा, कुछ भी डाल रखा हो, इसके साथ कोई मना नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते अपने गले में। आज
बीमारी हो, शरीर में कोई गांठ हो, इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो, धागा लेने से पहले बताना जरूर। जब आपके पास आएंगे जो भी दिक्कत हो, धागा लेने